नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। यमुना के जल स्तर में आई कमी, संकट अभी भी बरकरार, आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के प्रदेश में पंचायती चुनाव की सुगबुगाहट शुरू, पूर्व मुख्य सचिव BR शर्मा नए चुनाव आयुक्त बनाए गए। पेरिस से अबू धाबी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पे हुआ भव्य स्वागत। दिल्ली में यमुना का पानी घटा, बारिश का येलो अलर्ट जारी, शहर के 30 से ज्यादा इलाकों में जलभराव। चंद्रयान 3 पर चीनी अखबार सहित विदेश मीडिया ने भी दी बधाई। नासा बोला हमें रिजल्ट का इंतजार है, पाक के पूर्व मंत्री ने भी दी शुभकामनाएं। फ्रांस के बाद UAE पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति जायद नहयान से करेंगे मुलाकात, रणनीतिक साझेदारी पर भी होगी चर्चा। हॉलीवुड में 60 सालों की सबसे बड़ी हड़ताल, जेनिफर लॉरेंस, ब्रैड पिट समेत 1.71 लाख राइटर्स एक्टर्स ने रोका काम, कम सैलरी और AI का किया विरोध। भारत ने रिहा किए 18 पाकिस्तानी नागरिक, अटारी बॉर्डर के रास्ते किए गए वतन रवाना। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री से की मुलाकात, आर्थिक सहयोग पर हुई चर्चा। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की हुई आज बैठक, संसद में सरकार को घेरने पर हुई चर्चा। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, 16 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर के ऊपर बिका। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, इसरो चीफ बोले सफर शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय छात्र को पीटा, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, कहा हमारा विरोध किया तो दोबारा सबक सिखाएंगे। भारत ने तीसरे दिन जीता पहला टेस्ट, वेस्ट इंडीज को पारी और 141 रन से हराया, अश्विनी ने चटकाए 12 विकेट। दिल्ली NCR में टमाटर की बढ़ती कीमतों को कम करने का प्लान लागू, NCR में टमाटर 90 रुपए किलो में, सरकारी एजेंसी ने 130 के रेट पर खरीदा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। बल्लभगढ़ में आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में, शिवालयों में गंगा जल से भोले शंकर का जलाभिषेक किया गया। शिवरात्रि के मौके पर कल रविवार को भी मंदिरों में कांवड़िए भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करेंगे। यहाँ तो एक ऐसी अनुभूति है जिसको बयां करना ही जो है मुश्किल है। ये तो बहुत ही सुखद अनुभूति है। और आज जो है लोग इतनी दूर दूर से कांवड़ का जल लेके आ रहे हैं, तो हम तो नज़दीक है, तो भोले बाबा को नहलाने इसलिए जो है परिवार के साथ आए हैं। क्या कुछ विशेष ये पूछा जाए कि कुछ मांग है विशेष आज, या फिर रोजाना की तरह ही आज पर पूजा करने पहुँचे हैं आप? ना, रोजाना की तरह ही आज दर्शन करने पहुँचे हैं भोले बाबा के, बस इनके चरणों की कृपा बनी रहे, बाकी तो क्या मांगे इनसे। आज महाशिवरात्रि है, ये जल के देवता हैं, इनसे कहते हमेशा शांति प्रदान होती है। आप जब भी इनकी तरफ देखोगे आपको एक अनुभव सा महसूस होगा, अलग सी एक ऊर्जा प्रदान होती है आपको। मैं इनका वर्णन ही नहीं कर सकती कि मैं कितनी आराधना कर सकती हूँ। यमुना के जलस्तर फरीदाबाद के कई गांवों को प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि नदी से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर बसे गांवों तक पानी पहुंच चुका है। कई छोटे गांवों को खाली कराना पड़ रहा है, इससे प्रशासन के भी पसीने छूटने लगे हैं। हालांकि NDRF, SDRF समेत लोकल पुलिस प्रभावित गाँवों में लोगों को निकालने में जुटी हुई है। दरअसल मंझावली, अकबरपुर गाँवों में फंसे 342 लोगों का आज सुबह रेस्क्यू किया गया। बाढ़ के सामने प्रशासन के संसाधन भी कम पड़ने लगे हैं। जरूरत के हिसाब से नावों की संख्या कम होने से अब ट्यूब के जरिए रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ रहा है। हरियाणा के जिले पलवल में भी बाढ़ तबाही मचाने लगी है। यहाँ भी यमुना नदी ने अपना एक भयानक रूप ले लिया है। दरअसल 50 किलोमीटर एरिया में बहने वाली यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। करीब 14 गांव में पानी भर चुका है और तो और मकान भी पानी में गिर गए हैं। वहीं बात करें चांदहट थाने की, वो भी डूब चुका है और करीब 16,000 एकड़ में खड़ी फसल भी पानी में डूब गई है। हरियाणा के पलवल में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल ट्रेन में सवार लोगों के मोबाइल छीनकर कूदे 2 युवक वहां से दूसरी ट्रेन के चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होडल के भुलवाना गांव के निकट का है। वहीं अभी तक दोनों मृतकों की कोई पहचान नहीं हो पाई। उनके पास से 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं जो झपटमारी के हैं। होडल GRP ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है।
पृथला यमुना के चलते बाढ़ ग्रसित लोगों से मिलने पहुंचे पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने सभी लोगों को कच्चा राशन वितरित कर उनकी समस्या में शरीक होते हुए कहा कि कोई भी परेशान न हो, सरकार प्रशासन उनके साथ है। साथ ही बाढ़ के चलते नुकसान हुई फसल को लेकर भी विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि सरकार सभी किसानों को उनकी नुकसान हुई फसल का उचित मुआवजा भी देगी। गाँव में मैं शाहजहाँपुर और साहूपुरा, मोटुका और इवन छाएस, अरुआ, अब अभी मेरे यहाँ से आगे छाएसा जाऊँगा, मैं मोहना जाऊँगा। पंचायती झुग्गी के लिए भी अलग से राशन है, मैं वो भी भिजवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो केवल एक ही चिंता का विषय था कि देखिए जो आपदा आई है, जो बाढ़ आई है, उसमें कोई जन हानि ना हो। और इस बात का हमें संतोष है कि हमारे प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से सभी मजदूरों को, हजारों की तादाद में जो मजदूर थे, उन सबको नावों के माध्यम से, अन्य के माध्यम से उनको यहाँ निकालने का प्रयास किया, जो एक बिल्कुल सफल प्रयास रहा और जनमानस की कोई हानि मेरे यहाँ नहीं हुई है। पृथला विधानसभा के 6 से 7 गांव ऐसे हैं जो जमुना की चपेट में आए हैं और आज मैं स्वयं न केवल इनका निरीक्षण करने, बल्कि इनको जो सामग्री है, जो राशन है, जो खाने का सामान है, वो भी इनको पैकेटों के साथ में लेकर के पहुंचाऊं ताकि किसी भाई को खाने की दिक्कत ना हो, पीने की दिक्कत ना हो। वो सारी चीज़ें मैं इनको लेकर के पहुंचाऊं और स्वयं मैंने सभी जगह का निरीक्षण किया है। विधायक साहब, कुछ ऐसी सूचना भी आ रही है कि कुछ लोग उस पार जो है भी फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए? देखिए, कल 50 से 60 लोग केवल जमुना में जो रह गए थे और वो जो दूल्हेपुर गांव में रह गए थे और वो जानबूझकर एक प्रकार से वो छिप गए थे उसमें, भाई अपने पशुओं के लालच में या सामान के लालच में, भाई सामान बचा लें, संपत्ति बचा लें, इस तरह से वो लोग रह गए थे। और उनमें से कल जैसे पता लगा, हमारे पास सूचना आई, तो हमने प्रशासन के माध्यम से 2 नाव, एक पंचायती झुग्गी के लिए, एक दूल्हेपुर के लिए 2 नावों का प्रबंध प्रशासन ने किया और उसके बाद वहाँ से 30 से 35 व्यक्तियों को बुला लिया गया। लेकिन अभी भी सूचना है कि 20 से 25 लोग वहाँ लेडीज़ और पुरुष वहाँ पर जो हैं, उनको भी अपील हमने की है और उनको भी प्रशासन के माध्यम से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। साहब, मोहना से बागपुर के जाने वाला रोड जो है 3 जगह से प्रभावित हो चुका है, उनकी आवाजाही बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। देखिए, एक नहीं है, हिमाचल, उत्तराखंड के कई सारे ऐसे रोड हैं, हजारों की तादाद में रोड टूटे हैं और यहाँ भी जब पानी का स्तर इतना बढ़ गया तो रोड टूटना स्वाभाविक था, उसका भी प्रबंध किया जाएगा। और फिलहाल वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो रास्ता टूटा है, कनेक्टिविटी खत्म हुई है, चाहे बागपुर की है, चाहे हमारे सोलडा की है, चाहे शेखपुर की है, उसके लिए नावों का प्रबंध प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है और जो जरूरी चीज़ें मुहैया करा सकते हैं उन सबको कराया जा रहा है। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।